सहरसा बांद्रा हमसफ़र। काफ़ी देर से अपनी ट्रेन तो खड़ी थी, पर ये कोई लोग यहाँ बीच में करीब 1 घंटे से यहाँ बैठ कर के भैया डिनर जो है वो कर रहे थे। पूरी अहमदाबाद अपने को यहाँ पे तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं बनारस हडपसर पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल करके भूसावल तक पहुंचा था और यहाँ पे मैंने ट्रेन को डिवोट कर दिया था। बाकी हाँ, यहाँ से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ सूरत की तरफ और सिर्फ एक ट्रेन में मुझे टिकट जो है वो मिल पाई और बहुत मुश्किल से मिली है, तो उसमें जर्नी करने वाला हूँ मैं। फ़िलहाल यहाँ भूसावल का जो रिटायरिंग रूम है पहले बहुत अच्छा था, बाकी आप मेरा उसका रिव्यू जो है वो देखो कैसा था और उसके बाद से इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। बाकी इस वाले डॉर्मेट्री में रुका हुआ था मैं, और ठीक है मतलब जब लास्ट टाइम आया था तो उसका डॉर्मेट्री अच्छा था भूसावल का, बट अभी जो है वो एसी जो है वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे थोड़ा सा वॉशरूम जो थे वो थोड़े से क्लीन मुझे लगे नहीं, और कुछ ऐसे यहाँ पे डॉर्मेट्रीज़ अलग अलग आपको यहाँ मिल जाते हैं, थोड़ा सा प्राइवेसी आपको मिल जाती है, बस ये चीज़ है। बाकी चलो चलते हैं, ट्रेन जो है वो पकड़ते हैं अपनी। और बात करूँ मैं कॉस्टिंग की, तो मुझे यहाँ पे अराउंड 200 रुपीज़ जो है वो देने पड़े हैं 3 घंटे के लिए। ठीक है, मतलब उस हिसाब से दिक्कत की बात नहीं है। रिटायरिंग रूम का ये चीज़ अच्छा लगता है कि बस 5 मिनट के अंदर आप स्टेशन परिसर में घुस जाओगे, प्लेटफॉर्म पे घुस जाओगे बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ था रिटायरिंग रूम और ठीक सामने ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आना पड़ेगा अगर आपको भूसावल में रिटायरिंग रूम यूज़ करना है तो। बाकी चलते हैं, मेरी ट्रेन जो है वो भूसावल सूरत है, देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे वो लगी है और उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं सीधे। ये तो पुणे नागपुर यहाँ पे खड़ी है, ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, पुणे नागपुर AC। बाकी क्या शानदार सनसेट यहाँ पे मतलब हो चुका है, पर अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की मध्यम हवा चल रही है। गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी दिन में थी, लेकिन अभी हल्का हल्का मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है, और ऐसे में इस वेदर में अब ट्रैवल करने का मन जो है वो होता है। मैं दोपहर में जर्नी करके आया था और यहाँ पे रुका, आराम से फ्रेश हुआ, नहाया, और अभी जो है नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हो चुका हूँ और अच्छा लग रहा है अभी। तो चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी गाड़ी जो है वो लगाई जाएगी और उसके बाद 7:30 पे उसका डिपार्चर है। 15 मिनट का वक्त बचा हो मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ है कि 2 गाड़ियाँ जो है वो निकलती हैं यहाँ से सूरत की तरफ। एक तो अपनी ये भूसावल सूरत हो गई, और ये 7:30 निकलती है, और ये भी मेरे ख्याल से 8:30 निकलती है। ये भी शायद उधर ही जाने वाली है, या पता नहीं, शायद वो लगी नहीं है। वो बिल्कुल नॉन AC गाड़ी है, उसमें कोई AC क्लास जो है वो नहीं है, सिर्फ स्लीपर उसमें है, और इसमें कम से कम 1-2 थर्ड AC जो है वो उसमें लगे हुए हैं इसमें। और बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस वाली ट्रेन का रेक शेयरिंग भूसावल कटनी के साथ है। मेरे ख्याल से 9.5 घंटे लेती है यहाँ से सूरत पहुँचने में, और बाकी ट्रेनें जो है वो 6 घंटे समथिंग ऐसे लेती हैं, तो टाइम बहुत दिया गया इस ट्रेन को। वैसे मैंने ना इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में टिकट जो है बुक करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 सीट अवेलेबल थी थर्ड AC में, और वो मुझे पता था अपर बर्थ मिडिल बर्थ यही मिलने वाली थी। और स्लीपर मैंने ट्राई किया था साइड रोल डाल करके, पर उसमें मुझे अपर बर्थ मिली, तो मैंने वो टिकट कैंसिल की। हालांकि रिफंड कुछ आया नहीं, वो तत्काल में टिकट की थी। और फिर उसके बाद लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो थर्ड AC में टिकट डाली मैंने, और ये भी ऑब्वियस बात है 3 सीट बची थी, तो अपर बर्थ ही बची होगी उसमें, और इसलिए मुझे अपर बर्थ मिली है इसमें। और थर्ड AC में अपर बर्थ जो है वो थोड़ा सा दिक्कतदायी होता है। बाकी ये है इस ट्रेन का थर्ड AC। थोड़ा सा उजाला जो है वो कम लग रहा है मेरे को, सारी लाइट्स ऑन है फिर भी उजाला जो है वो कम लग रहा है। फ़िलहाल अभी तो सीट्स खाली हैं, लेकिन मुझे पता है कि जलगांव से बोर्डिंग जो है वो हो जाएगी, वहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड होंगे। तो एकदम अपने सही समय यानी कि 7:30 बजे ट्रेन यहाँ से निकली है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 1559 हडपसर से आने वाली। जिस ट्रेन में WAG9 लगा हो, समझ जाओ या तो उसके इंजन के साथ कुछ कांड हुआ है, या तो फिर वो स्पेशल ट्रेन है। कुछ ऐसी पैकिंग के साथ खाना आता है, मतलब एक तो ये पॉलिथीन में लपेट के दिया उन्होंने, और ये एक पेपर प्लेट मतलब वैसा दिया है इसमें कुछ भी गिर सकता है। तो ऐसे जो है वो पैकेजिंग जब आती है ना किसी खाने की, तो बहुत बुरा लगता है। जोमेटो से ऐसे आती है तो बुरा लगता है फिर। अब वैसे तो इस ट्रेन के बहुत सारे हॉल्ट्स हैं, और जो मेन हॉल्ट्स हैं ना मैं वही आपको दिखाऊंगा। जैसे कि
भुसावल जलगांव के बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। सीधे जलगांव अराइवल जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। बताओ, मैं जस्ट बाहर निकला कुछ सामान खरीदने के लिए, मतलब कुछ सामान खरीदा मैंने, और तब तक सिग्नल जो है वो हो गया यहाँ से। बहुत कम देर यहाँ पर ट्रेन का ठहराव था। बाकी बात करूँ मैं अगर जलगांव की, तो जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहीं से जो सूरत की लाइन है वो निकल जाती है, और सीधा लाइन जो है वो आपकी निकल जाएगी मुंबई की तरफ, और एक लाइन मनमाड़ से निकल जाती है उधर अहिल्यानगर की तरफ। तो इसीलिए जलगांव जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और यहीं से मेनली जिन ट्रेनों को गुजरात की तरफ जाना होता है, अहमदाबाद सूरत की तरफ जाना होता है, वो यहीं से निकलती हैं। तो 2-3 ट्रेनें हैं जो अभी भुसावल से निकलेंगी और वो सूरत निकलने वाली हैं। तो वो दोनों ट्रेनें जो हैं वो उसको ओवरटेक करेंगी। बस वेट करना है कि ओवरटेक जो है वो कहाँ पे होता है। मैं आज स्लीपर क्लास की जर्नी करके आ रहा हूँ और आईसीएफ में बैठा हूँ डायरेक्टली आकर के। और आईसीएफ का जो एसी है ना वो बहुत तगड़ा चलता है। मतलब मैं नॉर्मल एलएचबी कोच में क्या होता है कि एसी चलता है, समझ में आता है, मध्यम चलता रहेगा और आता है फील। आईसीएफ में पता नहीं, शायद वो फ़ैन के कारण से या जो भी हो, तगड़ा ही चलता है, और अभी जो है वो फील हो रहा है वैसा। बाकी अपनी ट्रेन बस ऐसे ही कहीं तो रुकी हुई है, समझ नहीं आ रहा कहाँ रुकी, कोई स्टेशन नहीं है ये। ऐसे ही ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है, और बढ़िया चांदनी रात है। देखो चांद जो है वो बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। मौसम बहुत साफ़ है, तो चांद की रोशनी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर समझ में आ रही है। और ऐसे ट्रेन जर्नी करने में बड़ा मज़ा आता है, जब ट्रेन आपकी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए चले। तो अब काफ़ी देर से अपनी ट्रेन तो खड़ी थी, पर ये कोई लोकल ट्रेन लग रही है मेरे को। और यहाँ पे अपनी ट्रेन पहुँच रही है धरनगांव रेलवे स्टेशन, जो कि एक और छोटा रेलवे स्टेशन है। मैं सोचा ये स्टेशन मैं कवर करता हूँ। यहाँ क्या लिखा है? क्रांतिकारी खाजा जी नाइक स्मृति स्थल, श्री बालाजी मंदिर। अच्छा, ये दो चीज़ तो पढ़ने को मिली मेरे को। तो ये है धरनगांव रेलवे स्टेशन, और बस मन किया मेरा कि किसी एक छोटे रेलवे स्टेशन पे आराम से उतरूं। हालांकि ये इस रूट पे एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, इससे भी सारे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पे जो पूरी अहमदाबाद है उसका यहाँ पे हॉल्ट होता है। पूरी अहमदाबाद तो आज जो कि भुसावल उसका डिपार्चर हो चुका होगा, और एक और स्पेशल ट्रेन भी चल रही है मेरे ख्याल से, कोई उड़ना स्पेशल ट्रेन जो है वो भी चल रही है, और उसका भी उड़ना में अराइवल जो है पहले। हालाँकि वो 5 घंटे लेट चल रही है, वो बात अलग है, पर हो सकता है कि उसके ठहराव कम है तो शायद से वो हमको ओवरटेक कर ले। शालीमार ओखा जो है वो 3.5 घंटे लेट चल रही है। वो जिस रूट से आती है ना, उस रूट पे सारी ट्रेन लेट चलती हैं, तो वो ट्रेन जो है वो ओवरटेक तो नहीं कर पाएगी अपने को। ये कोई हाई स्पीड वाली जर्नी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ एक्शन आपको देखने को मिलेगा, पर ये एक सिंपल साधारण रूट की जर्नी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे जर्नी करके। एक प्योर आईसीएफ ट्रेन, मेरे ख्याल से ये पैसेंजर ट्रेन इसको बोल सकते हैं, और लगभग इसके बहुत सारे हॉल्ट हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग जो हैं वो मराठी बोलते हैं, मतलब ये महाराष्ट्र में ही आता है। ओके, अच्छा भैया देखते हैं वीडियोस, अच्छा लगा यार। आप चाहे महाराष्ट्र में हो, कर्नाटका में हो, गुजरात में हो, लोग जो हैं वो देखते हैं वीडियोस, तो अच्छा लगता है। बाकी हाँ, अब थोड़ा लैंग्वेज जो है वो बदलेगा जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल तो ये महाराष्ट्र के अंदर आता है, और मराठी जो है वो यहाँ बोली जाती है। बाकी अपनी ट्रेन ये कोई ताकर खेड़ा कोई रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे रुकी हुई है। और इस तरफ का सिग्नल आपको दिखाऊँ तो ग्रीन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि सहरसा बांद्रा हमसफ़र जो है वो ओवरटेक करने वाली है हमको यहाँ पे, तो इसलिए अपनी ट्रेन को यहाँ पे रोक के रखा गया है। बिल्कुल शांत सा रेलवे स्टेशन, सब कुछ सन्नाटा यहाँ पे। अभी चंद मिनटों में एक तेज़ गति की ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजरने वाली है।
और वैसे बात करूँ मैं ट्रेन नंबर की तो है 22914। देखो आ रही है, सहरसा बांद्रा हम सफ़र ओवरटेक कर रही है। मैं सच बताऊं तो मैं सारी शूटिंग जो है ना वो आईफोन में करता हूं, और अभी पिछले कुछ दिनों से ये आईफोन 16 प्रो मॉडल है, और अभी कुछ दिनों से परेशान हो गया उस फ़ोन से। ये आजकल बहुत दिक्कतें आ रही हैं, फ़ोन लैग करता है और कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अभी जैसे मैं ओवरटेक ले रहा था, अचानक से कैमरा जो है वो बंद हो गया, तो ये चीज़ जो है वो हो रही है। बाकी अभी पूरी अहमदाबाद बचती है ओवरटेक के लिए, और वो ट्रेन जस्ट अभी जलगांव से निकली है, उसको निकले हुए 10 मिनट हुआ होगा, तो वो भी ओवरटेक करेगी। पर यहाँ तो ओवरटेक नहीं होने वाला, शायद आगे 2-3 स्टेशन बाद जो है वो हमको ओवरटेक करे। और इस तरफ डोर के पास वॉशरूम्स काफ़ी गंदे थे, तो मैं उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ बीच में करीब 1 घंटे से यहाँ बैठ करके भैया डिनर जो है वो कर रहे थे, तो मैं इनका इंतज़ार जो है वो यहाँ पे कर रहा हूँ कि कब वो अपना डिनर जो है कंप्लीट करें। सच बोलूँ तो ये बेडिंग्स जो है वो धुलती भी नहीं लगता मुझे, बिना धोए ऐसे बस रख दिया जाता है और यही पैसेंजर्स को दे दिया जाता है। तो इस वाली ट्रेन में मुझे सब देखने को मिल रहा है। वॉशरूम्स की हालत बहुत गंदी है, मतलब मैं कैसे बताऊँ, वॉशरूम बहुत गंदे हैं, और अगर कोई सोना भी चाहे तो अब देखो तो ये पूरी गंदगी वाली बेडिंग जो है ना वो यहाँ पे दी जा रही है। सबका ऐसे हाल है। स्टेशंस अच्छे हैं, छोटे छोटे स्टेशन है, अच्छी जर्नी लग रही है, लेकिन ये सब जो चीज़ें होती है ना तो जर्नी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है बस। बाकी तो ठीक ही है। बाकी चलिए, मैं तो अपने सीट पे आ चुका हूँ, और अपर बस में दिक्कत तो होती है, और अभी ना अब सीधे जब ट्रेन नंदुरबार रुकेगी वहाँ मैं उतरूँगा, या फिर जब पूरी अहमदाबाद ओवरटेक करने वाले होगी जिस भी स्टेशन पे, तो वहाँ उतरूँगा मैं। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट जो है वो करता हूँ। ये साइड अपर जो है वो भी चल जाएगी, क्योंकि उसका हेड स्पेस थोड़ा ठीक ठाक होता है, तो आराम से इंसान से बैठ सकता है। फ़िलहाल तो खाली है, लेकिन रात के वक्त में पता नहीं कोई आ जाए और उठना पड़े, तो उसके लिए फिर वो सही नहीं है। बाकी रात के 10:30 बजे का वक्त हो रहा है, और ये डाना रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे ट्रेन रुकी थी। मुझे लगा शायद यहाँ पे ट्रेन रुकेगी और पीछे से अहमदाबाद पूरी आ रही है, ओवरटेक यहाँ पे होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। लगता है शायद नेक्स्ट स्टेशन पे ही ओवरटेक होगा। अब यहाँ पे ये कोई अमृत भारत के रेक जो है वो यहाँ पे खड़े हैं। कौन सी गाड़ी है ये समझ नहीं आ रहा। उधना से ब्रह्मपुर वाया भूसावल, नागपुर, रायपुर, विजयनगरम। अच्छा, ये उधना से ब्रह्मपुर जो अमृत भारत है, ये पुरानी गाड़ी यार, ये 2025 में लॉन्च हुई थी, पर इसके रेक्स को यहाँ पे रखा गया। उधना तो मतलब यहाँ से ठीक ठाक दूरी पे है, रेक्स को यहाँ पे खड़ा किया गया इसके। तो रात के 11:15 का वक्त हो रहा है, और स्टेशन है ये विखरन, और सामने एक और अहमदाबाद खड़ी है, और ये मेरे ख्याल से जो वहाँ पे लिखा हुआ है उधना संतरागाछी स्पेशल लग रही है मेरे को। स्पेशल अमृत भारत चल रही है, बताओ। और इधर सिग्नल जो है वो हो चुका है ग्रीन, मतलब कि ओवरटेक फाइनली यहीं पे होगा, यहीं पे पूरी अहमदाबाद अपने को ओवरटेक करने वाली है। तो देखो फाइनली पूरी अहमदाबाद अपने को यहाँ पे ओवरटेक करने वाली है।
उस तरफ देखो सिग्नल जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। सोचो ये ट्रेन अभी जो निकली है वो मैक्स टू मैक्स 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएगी सूरत, और हमारी ट्रेन 4:30 बजे तक पहुंचेगी। बहुत टाइम दिया गया, और उस ट्रेन का सीधा हॉल्ट अब नंदुरबार जो है वो होगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि 09026 यानी कि हसनपुर रोड उधना स्पेशल जो है वो भी जस्ट पीछे पीछे आ रही है, और वो स्पेशल ट्रेन है पर वो ओवरटेक कर सकती है क्योंकि उसके हॉल्ट्स कम है, तो शायद से वो भी ओवरटेक देखने को मिल जाए अपने को यहाँ पे। पर जिस हिसाब से पूरी अरे अरे ये साउंड सुना आ रही है। बहुत अच्छा लगता है सुन करके। जिस हिसाब से पूरी अहमदाबाद को हमने ट्रोल किया था ना, तो वो स्पेशल ट्रेन को तो आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं, ओवरटेक होगा तो ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। बाकी माफ़ करिएगा, ट्रेन नंबर है 09032 हसनपुर रोड उड़ना स्पेशल, और ये हमको यहाँ पे ओवरटेक कर रही है। ग्रीन सिग्नल देखो यहाँ पे हो चुका है, और ये भी यहीं पे ओवरटेक करेगी अपने को। तो ये आ रही है हसनपुर रोड उड़ना स्पेशल। ये गाड़ी बिल्कुल खाली गई है, बिल्कुल खाली गई है ये। अगर मैं इसमें जाता तो आराम से सीट मिल जाती मेरे को, पर इसमें अवेलेबिलिटी दिखा नहीं रहा था। लेकिन ये ट्रेन बिल्कुल खाली गई है। चलिए, ये लास्ट ओवरटेक था, इसके बाद अब कोई ओवरटेक बचा नहीं है। तो अब मैं करता हूँ रेस्ट और देखता हूँ नींद कहाँ खुलती है। मतलब नंदुरबार दिखाने का मन तो है, लेकिन 12:30 का टाइम वहाँ पे है, तो अगर नींद खुली रही तो ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज़ चलता हूँ, करता हूँ रेस्ट, और अब जो सोऊंगा तो सीधा नींद जो है वो उतना में खुलने वाली है अगर नंदुरबार में नहीं उठा तो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मेरी नींद खुली अभी जा कर के 4:20 का वक्त हो रहा है, और सभी लोग जो हैं वो उतर चुके हैं। मैं अकेले यहाँ बचा हुआ था। ये बांद्रा हरिद्वार लग रही है मेरे को। गुजरात क्वीन एक्सप्रेस वलसाड to Ahmedabad is running on time. It is expected to arrive here at 5:30 on platform number 1. Thank you. अच्छा, सुबह सुबह भी काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो स्किप करती है, मतलब मेन लाइन, ऑब्वियस सी बात है। और ये मुंबई अहमदाबाद स्पेशल है। आगे ब्लैक लाइन जो है वो लगा हुआ था। बाकी ये पैसेंजर ट्रेन, हाँ ये पैसेंजर ट्रेन ही है। ये तो एकदम ऑन टाइम यहाँ पहुँच गई, लेट बिल्कुल नहीं हुई। और मेरे पास अभी बहुत टाइम है। लाइक मेरी जो नेक्स्ट ट्रेन है यहाँ से वो 6:30 पे, तो 2 घंटे मेरे पास हैं अभी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं सूरत जो है वो निकल जाता हूँ, और वहाँ से अपनी ट्रेन जो है वो ऑन बोर्ड करूँगा, क्योंकि सूरत के पास में कुछ अच्छी दुकानें हैं। तो मेरा प्लान ये है कि अभी जो गुजरात क्वीन आ रही है ना, मैं उसमें बैठ करके जाऊँगा सूरत तक, और सूरत से जो अपनी ट्रेन है वो पकड़ूँगा मैं। अभी 4:36 टाइम जो है वो हो रहा है, तो बहुत टाइम मेरे पास।
बाकी ये अराइवल हो रहा है अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। बाकी ये ट्रेन कौन सी है मैं इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी कोई स्पेशल ट्रेन लग रही है मेरे को। सादर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस सूरत से चलकर मुंबई सेंट्रल को जाने वाली अपने निर्धारित समय से चल रही है। इसके यहाँ 5:19 समस्तीपुर। बाकी देखो ये है ओखा शालीमार एक्सप्रेस जो करीब 3-4 घंटे लेट चल रही थी, अब जाके यहाँ पहुँची है। फुल्ली आईसीएफ वाली गाड़ी है ये और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ये गाड़ी भी अपने को ओवरटेक करती पर ये करीब 3.5 घंटे लेट चल रही थी तो ओवरटेक नहीं कर पाई अपने को। फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस और मुंबई तेज राजधानी आ रही होगी बस अभी। गाड़ी क्रमांक 12922 सूरत से चलकर मुंबई सेंट्रल की ओर जाने वाली फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस प्लेटफार्म संख्या 3 पर आ चुकी है। वो तेजस राजधानी लग रही है मेरे को, मुंबई तेज राजधानी, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। चलिए भाई अपनी ट्रेन तो आ चुकी है पर इससे मैं सिर्फ सूरत तक जाने वाला हूँ। और एक चीज़ तो है कि जो आईसीएफ कोचेज़ का जो एसी चेयर कार होता है ना वो कंफर्टेबल होता है, मतलब सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को, पता नहीं ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप अपना ओपिनियन बता सकते हो मुझे। चलो सूरत तो मैं उतर गया, बाकी इस ट्रेन से मैं अहमदाबाद जा सकता था पर जा नहीं रहा क्योंकि ये ट्रेन ना करीब 5 घंटे का वक्त लगाती है अहमदाबाद पहुँचने में सूरत से। और जो मेरी ट्रेन आ रही है मतलब जो वडनगर वाली इंडस्ट्री जो आ रही है ना वो मात्र 3.5 घंटे का वक्त लगाती है, तो उसमें 5 घंटे बैठने से अच्छा है कि मैं उसमें 3.5 घंटे जो है वो बैठ जाऊँ। वो 10 पे पहुँचा देगी और ये मेरे ख्याल से और लेट पहुँचाती है, तो इसको हम ओवरटेक करेंगे कहीं ना कहीं पीछे। 5:45 का वक्त हो रहा है यहाँ पे और 6:40 पे डिपार्चर है उस गाड़ी का, तो 1 घंटे बाद खुलेगी इससे और इसको ओवरटेक भी करेगी। और बाकी मेरे पास टाइम बहुत है तो मैं स्टेशन को थोड़ा बाहर से देखने चला आया, तो टाइम बहुत है मेरे पास। अब देखते हैं सूरत स्टेशन के बाहर कोई बढ़िया चाय की दुकान है कि नहीं। सुबह सुबह चाय पीने का तो वैसे मन तो हो जाता है और लगातार जर्नी कर रहा हूँ ना तो स्टेशन पे कहीं चाय अच्छी मिली नहीं मेरे को। स्टेशन के बाहर आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया है, बहुत तेज़ धूप के आसार तो नहीं लग रहे हैं क्योंकि हल्के हल्के बादल जो है वो दिख रहे हैं, तो शायद से आगे बारिश जो है वो देखने को मिले अपने को। पर हाँ सुबह सुबह का मौसम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सुबह के 6 बजने वाले हैं, 6 बज चुके हैं और सूरज जो है वो जाग चुका है। ये दुकान जो है ये खुले हुए हैं, तो पूरा अभी सही सारी दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं और अच्छा लग रहा है, मतलब वाइब्स। सूरत को ना अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा मुझे। स्टेशन के बाहर आकर के बहुत चीज़ें मिल जाती हैं आपको, मतलब दुकानें ही दुकानें स्टेशन के बाहर है। अच्छा ये स्टेशन के बिल्कुल पास में बस स्टैंड भी लग रहा है मेरे को, 5 मिनट की वॉकिंग पे ये बस स्टैंड है और सुबह सुबह अच्छी चाय मिल गई अपने को। तो ये सामने सूरत रेलवे स्टेशन और ये जो आप पिलर देख रहे हो ये बुलेट ट्रेन का पिलर है, मतलब इसके ऊपर ट्रैक जो है बिछाया जाएगा। और बिल्कुल ठीक इस वाले गली में ही बस स्टैंड जो है वो सामने है।
और वैसे बात करूँ मैं सूरत रेलवे स्टेशन की, तो ये थोड़ा सा एलिवेटेड है, मतलब इस वाले लेवल पे नहीं है, ये ऊपर से हमको जाना पड़ेगा लिफ्ट लेकर के, सीढ़ी लेकर के, और उस लेवल पे प्लेटफॉर्म जो है वो है। तो यहाँ का जो स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा एलिवेटेड है। स्टेशन के बाहर आओ तो आपको इतना सारा स्पेस मिल जाता है बैठने के लिए, प्रॉपर शेड है, पंखे लगे हुए हैं, तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था की है रेलवे ने यहाँ पे। यार ये भी कोई इंडस्ट्री यहाँ पे आई है, और बहुत सारा रेक शेयरिंग इसकी है, मतलब जो मेरी ट्रेन है ना उसके साथ भी इसकी रेक शेयरिंग है, पर ये वो ट्रेन नहीं है, उसके आने का समय जो है वो 6:40 का है, तो ये वो तो नहीं है, कोई और इंडस्ट्री ट्रेन है ये। और यहाँ पे आते ही काफ़ी लोग जो हैं वो उसमें बैठ गए। तो ये 19011 वलसाड दाहोद इंडस्ट्री जो है वो है, और इस पर नंबर जो है वो लिखा हुआ था, अपनी गाड़ी का भी नंबर लिखा हुआ है, तो रेक शेयरिंग ज़रूर से उसका होगा। अच्छा, उस तरफ अगस्त क्रांति राजधानी जो है वो क्रॉस हुई, मतलब उसका हॉल्ट है यहाँ पे, दिखा नहीं पाया आपको। और यहाँ पे वलसाड दाहोद का डिपार्चर हो गया, ये मतलब ये वडोदरा के पहले ही कट जाएगी या फिर वहाँ से कटेगी। अपनी ट्रेन के आने का संकेत तो हो गया, बाकी अब सूरत रेलवे स्टेशन पे रश जो है वो देखो। यहाँ पे जब भी आता हूँ मैं, मतलब स्किप भी करता हूँ ना या फिर आता भी हूँ, तो बहुत रश देखने को मिलता है मुझे हर टाइम। मुझे लगता है कि मुंबई की तरफ से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं ना, या फिर वलसाड की तरफ से भी आती हों, सभी ट्रेनें जो हैं वो सूरत से ही भरती हैं लगता है मुझे। सारे लोग जो है वो यहीं से ऑन बोर्ड होते हैं। देखो बिल्कुल खाली आती है गाड़ी वहाँ से, तो उसमें 2 AC चेयर कार जो है वो लगते हैं। मेरा वाला C1 है, हालांकि जो गुजरात क्वीन थी वो तो ICF थी, उसमें बैठने का अलग मज़ा था, लेकिन मुझे इस पर सफ़र करना था। चलते हैं अपनी सीट पे। वैसे अगर देखा जाए तो विंडो सीट मिली अपने को, पर यहाँ बैठना नहीं चाहता मैं यहीं बैठना चाहता हूँ, बिकॉज बार बार बाहर जो है वो निकलना पड़ेगा, और यहाँ जो पैसेंजर बैठेंगे उनको दिक्कत जो है वो होगी। अरे गाड़ी साफ़ सुथरी है। और सामने से आ रही है हापा मडगांव एक्सप्रेस। हापा मडगांव। और ये मेरे ख्याल से भगत की कोठी वलसाड एक्सप्रेस है। भगत की कोठी वलसाड। और यहाँ पे अंकलेश्वर जंक्शन को स्किप करने वाला, यहाँ पे हॉल्ट नहीं अपना। और अंकलेश्वर के बाद आता है भरूच, पर उससे पहले विशाल नर्मदा नदी को क्रॉस करते हैं हम, और ये बहुत ही बड़ा ब्रिज है।
और यहीं भरूच रेलवे स्टेशन पे कर्णावती एक्सप्रेस जो है वो पहुंची होगी, तो यहाँ पे क्रॉसिंग हो सकती है। देखिए ये खड़ी है वेब 4 के साथ कर्णावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे बात करूँ मैं अगर भरूच की, तो एक अलग ही इम्पोर्टेंस है सिटी का। सिंघाने तो ठीक है यहाँ के फेमस हैं ही, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे होने के कारण से इसका स्पिरिचुअली भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ से पास में जो अंकलेश्वर है, दहेज है, एक तरह से देखा है तो गुजरात का वो बहुत ही बड़ा वहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। फर्टिलाइज़र्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये पूरा एरिया जो है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। और ये देखिए ये दौड़ भाग करके ट्रेन पकड़ रहे हैं भैया। तो अपना डिपार्चर हुआ भरूच से और सामने से आ रही है वडोदरा थानू रोड इंटरसिटी। मेरे ख्याल से वही होगी, इसका अराइवल हो रहा है भरूच में। तो कर्णावती तो क्रॉस हो गई, बाकी अब वंदे भारत और डबल डेकर जो है वो क्रॉस होने वाली है, जो अहमदाबाद की तरफ से आती हैं। तो वंदे भारत के बाद अब बारी है डबल डेकर की। और सुबह के 8:15 का वक्त हो रहा है और यहाँ पे कटलेट जो है वो ट्रेन मिला, तो मैंने कहा चलो ले लेता हूँ और ट्राई जो है वो करता हूँ कैसा है ये। सोचिए सुबह के सिर्फ 8:30 बजने वाले हैं और ऐसी तीखी धूप लगना शुरू हो गई मानो दोपहर का वक्त हो गया हो। ये कौन सी ट्रेन है? ये ICF वाली कौन सी ट्रेन है? ये हिसार से आने वाली गाड़ी है। ये कौन सी है? हिसार वलसाड़ लिखा तो हुआ है, शायद से वही होगी। बाकी ये किस गाड़ी का तेल है? कहीं ये वही इंडस्ट्री तो नहीं जो हमसे पहले निकली थी, दाहोद वाली? हो सकता है, शायद वो भी हो। एक पल को लगा कि हमारी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ रही है। बाकी यहाँ 8:27 का टाइम था और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 5 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है। डिपार्चर 8:30 का है, तो 10 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। वैसे बात करूँ मैं वडोदरा रेलवे स्टेशन की, तो बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है। आप स्टेशन से बाहर निकलोगे आपको बहुत सारे शॉप्स जो है वो मिल जाएंगे। वैसे स्टेशन की जो इमारत है ना वो बहुत ही पुरानी है। 1961 में इस स्टेशन को बनाया गया था और बाहर से आप स्टेशन को देखो तो आपको वही फील आएगा कि बिल्कुल ये पुराने तरीके से उसको बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ है कि भले ही स्टेशन पुराना हो, लेकिन आज भी इसको बहुत ही मेंटेन करके अच्छे से जो है वो रखा गया है। बाकी चलिए अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से और ज़्यादा जर्नी अब बची नहीं हुई है, तो मैं आराम से अंदर बैठ करके ही आपको सारी चीज़ जो है वो दिखाने वाला हूँ। और बात करूँ कटलेट की, तो उस ट्रेन का कटलेट जो था वो ठीक ठाक था, मतलब कंज्यूम कर सकते हो, आपको दिक्कत की बात नहीं। बट हाँ थोड़ा सा ऑयली को ज़्यादा ही था बस।
और यहाँ पे अपनी ट्रेन आनंद जंक्शन को स्किप करिए। मैं वैसे वेट कर रहा था, गुजरात क्वीन जो है उसको हम ओवरटेक करने वाले हैं। वो ट्रेन बिल्कुल हमारे आगे के चल रही है, बस मैं वेट कर रहा था कि शायद वो यहाँ पे खड़ी होगी, उसको ओवरटेक करेंगे, पर वो आगे निकल चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे फाइनली ओवरटेक कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और मैं अंदर ही बैठा था और यहाँ पे ओवरटेक जो है वो हो रहा है। तो 10:25 पे ट्रेन पहुँच चुकी है अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पे अपना सफ़र होता है समाप्त। बाकी चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए सफ़र में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।